मुझे आपकी नहीं आ रही है। हाँ, मतलब तुम्हारे होने का सबूत तुमने आज दे दिया है। वाह। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगा ना कि आज का जो इवेंट है वो नहीं होगा, शायद कैंसिल हो जाएगा या फिर डिले, कंसिडरिंग आपके नाम में इंडिगो है। तो थैंक गॉड, फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग मूड इंडिगो है और आपका इंडिगो वाला मूड नहीं है। सो थैंक यू स्टार्स, एंड आई थिंक वी शुड डू लाइक अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ अस ओवर हियर। ठीक है, मैं अपना पूरा सेट शुरू करूँ उससे पहले 2-3 बातें जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको तो आ ही रही है। पर हाँ, 2-3 बातें जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये है कि आप मेरे कॉन्फिडेंस पे मत जाना, मुझे एंग्जाइटी है। तो किसी भी मोमेंट पर अगर मैं आपको स्टेज पे पड़ा हुआ मिला ना, तो आप लोग प्लीज मत सोचना कि वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह इज ए नेचुरल। नहीं, 2 ही चीजें हो सकती हैं। एक कि मुझे पैनिक अटैक आया है, दूसरा मैं चल दिया हूँ। अगर मैं चल दिया हूँ तो आप लोग भी चले जाना, रुक के क्या ही करोगे। लेकिन अगर पैनिक अटैक है तो प्लीज मुझे संभाल लेना। लड़के मुझसे दूर रहना, लड़कियां मुझे संभाल लेना। कभी तो एक मर्द का बोझ औरत उठाए ना, करेक्ट। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। मतलब जख्म पे। तो हाँ, मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, और जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है मुझे कपल्स को देखकर गुस्सा आता है। आपको पता है हैप्पी कपल्स? नहीं पता होगा, क्योंकि होते ही नहीं है। हैप्पी कपल्स इज अ मिथ, लाइक अच्छे दिन। लेकिन खैर कभी कभी क्यूट कपल्स होते हैं जो क्यूट बातें करते हैं, हाय मेरा सोना, हाय मेरा क्यूट, वो निब्बा निब्बी वाला प्यार। उनको देख के मुझे गुस्सा आता है, मेरा मन करता है कि उनको कोनी मारूं जोर से। मुझे थेरेपी की जरूरत है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसे मेरे मॉम डैड, मेरी बहन, मेरे कजिन्स, मासी, उनके बच्चे, बेसिकली वो सारे लोग जिन्हें एक्चुअली थेरेपी की जरूरत है, वो मुझे कह रहे हैं, खुद नहीं ले रहे। वो क्या है कि उन्हें लगता है कि ये मजनू जो है ये पागल हो गया है। लेकिन आपसे एक बात कहूं, पूरी दुनिया जो है ना वो मजनू को पागल समझती थी। कि पूरी दुनिया जो है वो मजनू को पागल समझती थी। एक अकेला मजनू था जो पूरी दुनिया को पागल समझता था, क्योंकि उसने मोहब्बत का जो जाम है वो चख लिया था। और मोहब्बत से बड़ा कोई नशा नहीं। पता है जितने भी लोग ऑडियंस में हैं जो शराब और चरस पीते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अरे मजनू भाई, मजनू भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम मजनू भाई, ये मोहब्बत का नशा भूल जाएंगे तुम। एक बार चिल्लम की राह में आकर तो देखो, चिल्लम का एक कष्ट लगा कर तो देखो मजनू भाई। तुम सारे शराबी चरसी दोस्तों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारा जो नशा है वो उतरते उतरते उतर जाता है। मोहब्बत का नशा चढ़ते चढ़ते चढ़ता ही जाता है और फिर उतरने का नाम नहीं लेता। लेकिन वो जाम चखना था, मैं पूरा पी गया बॉटम्स अप। तो हाँ, मुझे थेरेपी की जरूरत है। यूजुअली थेरेपी के एक सेशन में एक मजनू जो है अपनी लैला को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं मजनू हूं तो उसे भुला सकूं उससे पहले एक आखिरी बार उससे याद करना चाहता हूं, आपको उससे मिलाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं भी देते तो मैं करता आज, लेकिन आई वाज जस्ट बीइंग नाइस। ठीक है। तो नज्म का नाम है कि मैं एक आखिरी बार तुमसे पहली बार मिलना चाहता हूं। और उसी बात पे बुलंद इंडिगो वालों का मैनेजमेंट तो ऑफ चल ही रहा है, ऑडियंस भी कुछ भी कर रही है। अर्ज किया है कि लैला मैं एक आखिरी बार तुमसे पहली बार मिलना चाहता हूं। मैं एक आखिरी बार तुमसे पहली बार मिलना चाहता हूं, क्योंकि आज भी याद है मुझे वो पहला दिन, वो पहला दिन जब हम मिले थे। दिल दोनों के ही तो थमे थे।
वो तो अच्छा हुआ कि टकरा गया उसका हाथ मेरे हाथों से। थमे हुए दिल एक बार फिर चल पड़े थे। रात का था वक्त, रात का था वक्त, लेकिन उस दिन दो चांद निकले थे एक दूर आसमान में और एक मेरे पास में। मैं उसे देखता रहा, मैं उसे देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा और ढूंढता रहा, ढूंढता रहा वो दाग जो उस चांद में है वो इस चांद में क्यों नहीं। वो दाग जो उस चांद में है वो इस चांद में क्यों नहीं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। लेकिन फिर मेरी नजर पड़ी उसके गालों पे। उसके गाल पे एक छोटा सा काला तिल था। उसके गाल पे एक छोटा सा काला तिल था। उस तिल पे आया मेरा दिल था। मैंने कहा वाह वाह ऊपर वाले, इतना हसीन चेहरा और तूने नजर का टीका लगा कर भेजा है। और उस दिन मुझे समझ में आया कि चांद पे लगा हुआ दाग वो दाग नहीं, वो तो नजर का टीका है। उसके बिना तो मेरा ये चांद भी फीका है। और फिर मेरी नजर पड़ी उसके बालों पे। उसके बाल जो हैं वो उसकी आंखों के आगे आ गए थे। उसके बाल जो हैं वो उसकी आंखों के आगे आ गए थे। वो अपने बाल जो है सुलझा रही थी। वो अपने बाल जो है सुलझा रही थी। क्या बताऊं लड़कों, आप ही समझ सकते हो, वो मुझे बैठे बैठे उलझा रही थी। वो तो अच्छा हुआ, वो तो अच्छा हुआ कि सुलझा लिए उसने अपने बाल। और मेरी नजर पड़ी उसकी आंखों पे। उसकी आंखें जो हैं गहरे समंदर सी थी। उसकी आंखें जो हैं गहरे समंदर सी थी और उस पे लगा हुआ काजल एक किनारे जैसा। और उस किनारे पे बैठा था मैं, उसकी पलकें बनकर। मैं उसे देख ही रहा था, मैं उसे देख ही रहा था कि कौन सी रील देख रहे हो। हाँ वही करेक्ट। मैं उसे देख ही रहा था, मैं उसे देख ही रहा था कि वो मेरे करीब आई, मेरे करीब आई और मुझसे कहा कि देख रहे हो तुम मेरी आंखों में। मजनू, तुम्हें तैरना तो आता है ना। मतलब खूबसूरत लड़की और जुबान तेज, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। पर उसे कहाँ पता था कि मैं भी मजनू हूं। मैं उसके और भी करीब गया और उसने अपनी एक लट जो है पीछे लगाई। उसकी सांसें और मेरी सांसें जो हैं वो एक हो गई और दिल की जो धड़कन है वो तेज हो गई। और मैंने उससे कहा कि नहीं लैला, नहीं लैला, मुझे तैरना नहीं आता, मगर मैं डूबता अच्छा हूं। ये सुनते ही वो हंस पड़ी और उस दिन की सबसे बड़ी गलती हो पड़ी। मुझे उससे मोहब्बत हो गई। लेकिन फिर भी मैं वो सारी गलतियां फिर करना चाहता हूँ। उस एक दिन में उम्र भर की जिंदगी जीना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी याद है मुझे वो पहला दिन जब हम मिले थे। तो जब मैं उसको पहली बार मिला ना, उसके बाद मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को मिलने गया। आपको पता है जब भी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता है या कुछ बहुत बुरा होता है तो आप अपने एक बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि यार सुन मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं भी गया, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड की दिक्कत है कि मैं उसके पास बच्चों वाली खुशी लेकर जाता हूँ, वो बड़ों वाली बातें करता है। हाँ, टू इंटेलेक्चुअल। हाँ ऐसा होता है ना, करेक्ट, वही। तो मैं उसके पास गया, मैंने उससे कहा सुनो यार मुझे ना मोहब्बत हो गई है। तो कहता है तुमको रोज होती है। कैसे नहीं, ये गलत बात है, मुझे इस बार पक्का मोहब्बत हुई है। तो कहता है कि मजनू तुम मोहब्बत को समझते नहीं हो। मैं मजनू हूं और मैं ही मोहब्बत को नहीं समझता। वो सही कह रहा था, मैं मोहब्बत को नहीं समझता, क्योंकि मोहब्बत जो है वो समझने वाली चीज ही नहीं है। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, करने वाली चीज है। लेकिन समझदार लोगों की दिक्कत है, समझदार लोग सब कुछ समझना चाहते हैं। और जितने भी समझदार लोग हैं जो मोहब्बत को समझने की कोशिश करते हैं वो इवेंचुअली अरेंज मैरिज करते हैं, क्योंकि मोहब्बत को इतना समझ गए हैं कि ये समझ में आ गया है कि उनसे होगी नहीं। ऐसा नहीं कह रहा अरेंज मैरिज बुरी है, मतलब मुझे अगर मौका मिला तो मैं तब भी ना करूं। बट हाँ, पर आपको पता है, खैर लैला और मैं साथ नहीं है, लेकिन लैला की सबसे बड़ी दिक्कत मुझसे क्या थी पता है? लैला की सबसे बड़ी दिक्कत मुझसे ये थी कि मैं उसे समझता नहीं हूं। और मैंने नोटिस किया है लड़कियों को अक्सर रिलेशनशिप में ये लगता है कि
लड़के जो हैं लड़कियों को नहीं समझते। गर्ल्स इन द हाउस गिव मी अ चीयर। लड़कों को ये प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, क्या है, लड़के जो है खुद को ही नहीं समझते। तो जब मैं खुद को ना समझ सका तो तुझसे ये उम्मीद रखूं कैसे। लड़कियां हमको बताती हैं कि मुझ में क्या इश्यूज हैं। तुम इनसिक्योर हो, पोजेसिव हो, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है तुम्हें, मम्मी इश्यूज है, डैडी इश्यूज है तुम्हें, पोजेसिव हो तुम, है ना। बेसिकली वो ये कह रही है कि हम लोग एक रेड फ्लैग हैं जिसे वो ग्रीन बना रही है। हाँ, राइट। आप लोग ने देखा है स्पेन मैक्सिको में ना एक खेल खेलते हैं। बहुत बड़ा मैदान होता है, बीच में एक आदमी खड़ा रहता है, उसके हाथ में लाल कपड़ा रहता है। वो ऐसा करता है, टरो टरो टरो। दूर एक बुल होती है, वो बुल जो है वो टरो टरो वाले को देख के एक्साइट होती है। ओ माय गॉड, आई वांट दिस। और वो आदमी जो है ना वहां पे कह रहा है टरो टरो, पर एक्चुअली वो टरो टरो नहीं कह रहा है, वो कह रहा है डरो डरो। लेकिन बुल को फिर भी मजा आ रहा है। फिर वो क्या करती है, वो भागती है तेजी से और फिर उठा उठा के पटकती है लाल कपड़े वाले को। तुम ही समझे हो। ये सेम लॉजिक लड़कियां लगाती हैं। ग्रीन फ्लैग उनको पसंद नहीं आता और ढूंढती ही रेड फ्लैग है। क्या बात कर रही हो, ब्रेड क्रम्बिंग करता है, ओ माय गॉड लव इट, गोस्टिंग करता है, कि मम्मी इश्यूज है इसको, ओ माय गॉड चिल्लाता है, ओ माय गॉड बेब आई वांट व्हाट यू हैव। पता नहीं कौन सा मटर्नल इंस्टिंक्ट जाग जाता है। अरे क्या है ये, क्यों है ये। ग्रीन फ्लैग लड़के आजकल फुल ब्लैक में घूम रहे हैं, लेकिन कोई पहचान ही नहीं रहा। ऐसे ही ना मेरा और लेरा का एक दिन झगड़ा हो गया। मैंने उसको बहुत सुना है, ये सारा टाइम तुम सुनाती क्या रहती हो, ये नहीं करते वो नहीं करते, ऐसा बोला वैसा बोला। अगर इतनी दिक्कत है मुझसे तो छोड़ दो मुझे। मैंने तुमसे कहा कि मुझ में फ्लॉज नहीं है, मैंने पटाया, लेकिन तुम पटी, कंसेंशुअल हुआ ना। मुझे लगा मैंने सुना दिया है, अब माफी मांगेगी। मांगी। मेरे यार दिक्कत यह है कि लड़के कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन अपनी माशूका के आंखों में आंसू नहीं। और उसी बात पे एक शेर अर्ज करना चाहूंगा सारी लड़कियों के लिए, सारे लड़कों की तरफ से। अर्ज किया है कि अरे लैला ऐसा नहीं है, कि अरे लैला ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझता। समझो, मुझे तुम्हारा समझाना अच्छा लगता है, रूठ जाऊं अगर तो तुम्हारा मनाना अच्छा लगता है, तुम्हारे हाथ से खाना अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारा हर ताना अच्छा लगता है, जो वादा मैंने तुमसे कभी किया भी नहीं, मुझे तो वो भी निभाना अच्छा लगता है। नहीं, आप लोग ताली मार रहे हो, लेकिन वो चली गई। उसने बोला तू अपने आप को समझा। पता है रिसेंटली हमारी एक्चुअली बात हो रही थी कुछ दिनों पहले, एंड 6-7 महीने से बात नहीं हुई थी, एंड आई थिंक शी वाज अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। तो उसने मुझे मैसेज किया एंड शी सेड या हाउ मच टाइम यू हैव, नो यू हैव टू टेल मी एग्जैक्ट टाइम, 5 मिनट्स। ग्रेट, डमशराज खेल लेते ना। 5 मिनट्स इज व्हाट वी हैव। ठीक है, व्हाट डज द ऑडियंस वांट? 10 मिनट्स, गुड। सो या ओके, तो हमारा झगड़ा हो रहा था एंड शी सेड यू नो व्हाट, आई हेट यू बट यू विल ऑलवेज बी इन माय प्रेयर्स। तो मैंने कहा ये कैसा इश्क है, यू हेट मी बट आई विल ऑलवेज बी इन योर प्रेयर्स। तो उसी बात पे एक शेर जो है अर्ज करना चाहूंगा, और अर्ज किया है कि उसे मेरे होने से दिक्कत है और मेरे ना होने से भी, कि उसे मेरे होने से दिक्कत है और मेरे ना होने से भी, मेरे कुछ कहने से दिक्कत है और मेरी खामोशी से भी। वो नफरत के पर्दे में मुझसे मोहब्बत करती है, वो नफरत के पर्दे में मुझसे मोहब्बत करती है, यूं तो यकीन नहीं रहा उसका खुदा में,
लेकिन आज भी मेरे लिए इबादत करती है, वो नफरत के पर्दे में मुझसे मोहब्बत करती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो ऑडियंस में होगी, किसी दिन ऐसे ही किसी ऑडिटोरियम में होगी, तो मैं क्या कहूँगा उससे। और इसलिए ये शेर जो है मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि अगर वो ऑडियंस में होती, मेरा साथ देना अर्ज किया है, अगर वो यहाँ होती तो। कि मंजिल इतनी करीब है तो फासला इतना क्यों है, कि मंजिल इतनी करीब है तो फासला इतना क्यों है, दिल में घर कर लिया है तो दरवाज़ा बंद क्यों है, जब ख्याल ही नहीं तुझे अब मेरा तो तेरी हर बात में मेरा जिक्र क्यों है, अब भी तुझे इतनी फिक्र क्यों है, हर सांस में तेरी मेरे इत्र की खुशबू क्यों है। कहती तो है कि प्यार नहीं करती मुझसे, कहती तो है कि प्यार नहीं करती मुझसे, तो इतना बता दे तो अभी तक सिंगल क्यों है। पता चला वो अपने हस्बैंड के साथ आई है शो में। Okay, if I have like the last 3 minutes, then I would like to recite the last shairi for you because I think it's important and I want to make most of a platform like this. This is a very important thing that I would like to share with you all. So अगर वो 3 का 4 भी हो तो please excuse me. क्योंकि आज आप लोग फ्री में करवा रहे हो, आगे जाके पैसे लगेंगे। तो हाँ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जब शो शुरू किया, मैंने आपसे कहा कि लैला की सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मुझसे ये थी कि मैं उसे समझता नहीं हूँ, राइट। और अक्सर लड़कियों को लगता है कि लड़के जो है उन्हें नहीं समझते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से, सारी लड़कियों से, कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आदमी जो है वो औरतों को नहीं समझते। दुनिया के सबसे मशहूर शायर, सबसे बेहतरीन शायर जो हैं वो मर्द हैं। जॉन एलिया, गुलजार साहब, राहत इंदौरी, कुमार विश्वास, सारे मर्द। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आदमी जो है वो औरतों को नहीं समझते। मैं आपको बताता हूं, कई साल पहले जब आदमी बंदिशें लिख रहे थे ना, तो औरतें जो हैं वो बंदिशों में थी। जब आदमी लिख रहा था एक प्यार का नगमा, तो नगमा जो है वो कैद में थी। हमने औरतों से बहुत कुछ छीना, बहुत कुछ, लेकिन आर्ट जैसी खूबसूरत चीज भी उनसे छीन ली। उन्हें कभी तलवार नहीं पकड़ाई, लेकिन कलम भी तो नहीं दी ना। सिर्फ एक मिनट के लिए सोचिए, अगर औरतें लिखती तो। और हाँ, ये सही बात है, ये सही बात है कि आदमियों ने खूब लिखा है औरतों के बारे में, उनकी आंखों के बारे में, जुल्फों के बारे में, झुमकों के बारे में, सारी बाहरी खूबसूरती के बारे में। अंदर की खूबसूरती का क्या, उनके दिल का हाल, मन का मलाल कौन बताएगा, औरत बताएगी। लेकिन वो हक हमने उनसे छीन लिया। ए, I'm so sorry, did I just say छीन लिया? ना, छीना तो वो जाता है जो तुम्हारा हो, हमारे हिसाब से उनका कभी था ही नहीं। अगर औरतें लिखती ना, तो आज का जो मर्द है ना वो अलग होता। हमें लगता है पेट्रियार्की जैसी चीज ने ना सिर्फ औरतों से हक छीना है, लेकिन ये सच नहीं है। औरतों से तो छीना ही है, लेकिन मर्दों से भी छीना है। Men fight battles that we are not even aware of, क्योंकि आदमी जो है वो किसी को बताते ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। एक लड़ाई जो है अपने अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं, ना घर वालों को बताते हैं, ना माँ बाप को, ना अपनी बहन को, गर्लफ्रेंड को, पार्टनर्स को, किसी को नहीं बताते। दे जस्ट कीप फाइटिंग बैटल्स। और इसीलिए औरतों का लिखना बहुत ज़रूरी है। और जाने से पहले मैं एक आखिरी शेर पढ़ना चाहूँगा आप सभी के लिए, एक औरत बनकर मर्दों के लिए। अर्ज किया है, कि तुम घबराए घबराए से लगते हो, कि तुम घबराए घबराए से लगते हो, तुम अपनी तकलीफें मुझसे बांटते क्यों नहीं। आंखों में तुम्हारे आंसू हैं, तुम भला रोते क्यों नहीं। थक गए हैं कंधे, थक गए हैं कंधे जिम्मेदारियों से, तुम भला कुछ देर के लिए थमते क्यों नहीं। आओ आओ, आज मेरी गोद में सिर रख कर थोड़ी देर के लिए तुम सोते क्यों नहीं। हमेशा हमेशा इकट्ठे से रहते हो इस बंद मुट्ठी की तरह। आज इस मुट्ठी को खोल के तुम जरा बिखरते क्यों नहीं। तो आदमी कहता है ये सब पॉसिबल है क्या? ओह, मतलब मैं वल्नरेबल हो सकता हूं, मैं सेंसिटिव हो सकता हूं, मैं रो भी सकता हूं, और अगर मैं बिखरूंगा तो कोई मुझे समेटेगा। मुझे पहले किसी ने बताया क्यों नहीं?
अगर आज मुझे बताया होता तो ये मजनू और उसकी लैला साथ होते ना, मैं उसे बेहतर समझता, वो मुझे बेहतर समझती और सब खुश होते। लेकिन मोड इंडिगो कैंसिल हो गया। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम।